चलिए, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर 15 एयर अराउंड अस, जो हमने कल एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमने पूरा जो है चैप्टर डिस्कस कर लिया था, समझ लिए थे कंसेप्ट। आज उसके क्वेश्चन आंसर और ये चैप्टर का जो ग्लांस है इसको हम सोल्व करेंगे। तो ये आपका जो ग्लांस है कल चैप्टर के अकॉर्डिंग डिस्कस हुआ है, उसी लाइनों को हम रिपीट कर रहे हैं। तो क्या कहा था हमने कल कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी उन्हीं को किसकी नीड होती है, एयर की, यानी सभी जीव जंतुओं को हवा की क्या होती है, जरूरत। तो हिंदी मीडियम में साथ में ट्रांसलेट कर रही हूँ। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, तो हवा जो है हमारे चारों ओर होती है, यानी एयर ऑल अराउंड अस। तो मूविंग एयर को ही हमने क्या बोला था, वाइंड, यानी जब एयर स्पीड काउंट कर लेती है तो क्या बन जाती है, वाइंड। और एयर के जो प्रॉपर्टी थी ये भी काउंट होता है कि एयर जो है मूव करके स्पीड से क्या बन जाएगी, वाइंड। ये प्रॉपर्टी यानी उसके गुण भी हो जाएंगे, विशेषताएं भी हो जाएंगी, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एयर क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। कल हमने गुब्बारे को फूल के हमने चेक किया था, एक खाली गुब्बारे को फुलाया था और उसका साइज बड़ा होकर क्या बताया था, स्पेस। एयर इज प्रेजेंट इन वाटर एंड सोइल, तो हमने कल देखा था कि एयर जो है वाटर के अंदर ग्लास को पानी से भरा था ठंडे से, और बाद में जो वाटर वेपर बने थे, इसका मतलब वहाँ पे भी हवा थी। सोइल के अंदर जो पोर होती है उसमें भी क्या होती है, हवा। ये सब हमने कल कर लिया था, आज केवल रीड आउट करें। तो एयर का जो मिक्सचर था हमारे डिफरेंट गैस का था, हमने पाई चार्ट से भी बनाया था कि 79% हमारा नाइट्रोजन था, 21% हमारा ऑक्सीजन था, 21% एंड 0.3% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था। तो ये हमने कल किया भी था पाई चार्ट के थ्रू, और 79% हमारा डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में क्या था, नाइट्रोजन। तो ये हमने कल किया था, आज उन्हीं को हम यहाँ पे रीड आउट कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन जो हमारी वो किस में हेल्प करती है, कंबस्शन में। जो जलाने के लिए हमें जो है लकड़ी को यदि हम जलाए और ऑक्सीजन वहाँ पे होगी तो ही जलेगी, वरना नहीं जले। यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में हमारा कंबस्शन यानी जलन जो हमारी प्रक्रिया होती है वो नहीं चलती। और सांस लेने में रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है, नाक से जब ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं तो उसमें भी किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन, जो कहाँ मिलती है, हवा के अंदर, एयर के अंदर। तो लेयर जो हमारी अर्थ की है, वहाँ पे जो हमारा अर्थ का जो चारों ओर का सराउंडिंग एरिया उसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे हवा प्रेजेंट होती है, एयर, उसको हमने क्या बोला था कल, एटमॉस्फेयर। तो ये मैं कल का आपको रिव्यू बता रही हूँ, जो गाइड के अंदर लिखा हुआ है। आप जो है एक्सरसाइज सोल्व करोगे आज हमारा मेन रहेगा क्वेश्चन आंसर सोल्व करना। तो एटमॉस्फेयर में एसेंशियल क्या था हमारा, कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी जहाँ पे एयर प्रेजेंट होती है वो हमारी लाइफ के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अर्थ पे हम तभी रह सकते हैं जब हमारा एटमॉस्फेयर वहाँ पे होगा। तो एक्वेटिक जितने भी एनिमल हैं उनको भी ऑक्सीजन की नीड होती है, यानी एयर की जो नीड होती है, एयर में काउंट करा है हमने ऑक्सीजन को। तो ये ऑक्सीजन कहाँ होती है, जो एक्वेटिक एनिमल पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो कहाँ होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं, उनके डिजोल्व ऑक्सीजन, यानी वाटर के साथ होती है कंबाइंड ऑक्सीजन। तो आप यहाँ पे देखोगे ऑक्सीजन एटम है, तो इसी में हम काउंट करते हैं कि वाटर के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन भी होता है, और ये कहाँ होता है, वाटर के प्लांट्स और एनिमल के लिए। तो हमने कहा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट और एनिमल में हमने क्या कहा था, एक दूसरे पे डिपेंड है। कि प्लांट जैसे फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वो क्या करेंगे, एनिमल के द्वारा जो रिलीज की गई जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको इनटेक करेंगे और उसको किस में चेंज कर देंगे, O2 में। और ये O2 कहाँ जाएगी, एनिमल के अंदर। तो ऐसे हम इसको ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल भी बोल सकते हैं, कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और O2 में चेंज करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और इसी फोटोसिंथेसिस से जो रिलीज करते हैं वो ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को एनिमल ले लेते हैं, रेस्पायर करते हैं और इसको किस में चेंज कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल भी है, जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी चलता है। ये लेवल का है 12 पॉइंट, कि एटमॉस्फेयर जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का भी काम करता है। देखिए हमने कल समझा था कि सन हमारी अर्थ के चारों ओर है, और उसमें से हमारी हार्मफुल रेज है, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, डिफरेंट टाइप की रेज होती हैं, तो ये आती हैं। तो ये जो हमारी अर्थ है ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर, जो ये सारा एटमॉस्फेयर ही है, ये इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, ये अर्थ का डायग्राम है, मैंने राउंड सर्कल में बनाया। तो ये सन की जो रेज आती है, हार्मफुल रेज, उनसे क्या करता है, हमारा प्रोटेक्शन करता है, इसलिए प्रोटेक्टिव कवरिंग भी है, ब्लैंकेट कंबल भी है। और ये वाइंड जो है, मील जो है, इससे ही क्या चलती है, ऑपरेट होती है, और उसी से क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। तो पवन चक्की इसी से चलती है, पवन का मतलब एयर ही होता है, और उसी से क्या बनती है, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी। एयर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाटर साइकिल, क्योंकि हवा चलेगी तभी तो वाटर वेपर बनेगी, तभी तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगी, तभी तो वेपरेशन होगा, और तभी ये क्या बनेगा, वाटर साइकिल। ये था हमारा रिव्यू ग्लैंस था, जो आपके एनसीईआरटी के पीछे भी आपका लिखा है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। अब बारी हमारी क्वेश्चन आंसर सोल्व करने की। तो देखिए आपने चैप्टर अच्छी तरह समझा तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएंगे। पहला ही देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी हमारी जो हवा है उसका क्या है, हमारा विस्तार क्या क्या है उस हवा के अंदर जो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर। देखिए अभी भी मैंने डायग्राम में समझाया था, ये सारा आप यहाँ से सोल्व करोगे। तो ऑक्सीजन हमारी एटमॉस्फेयर में है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और सम अदर गैसेज भी, और साथ में क्या, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल भी है। कल भी डील किया था और आज भी हमने डील किया।
कौन सी गैस है जो एटमॉस्फेयर में एसेंशियल है फॉर रेस्पिरेशन। अभी भी डायग्राम से समझा, तो रेस्पिरेशन में एनिमल को कौन सी गैस चाहिएगी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ विल यू प्रूव दैट एयर स्पॉट लिविंग बर्निंग। अभी हमने बोला है कि एक्सपेरिमेंट भी करके देखा था कल कि हम किसी भी 2 थ्रो मेड ऑफ ग्लास ले लेंगे, 2 कैंडल को हमने यहाँ पे जलाया भी था कल बोर्ड पे मैंने समझाया था कि एक कैंडल को जब हम जला रहे हैं तो एक को हम क्या करते हैं, दोनों को हम जला के थ्रो यानी ट्रे के अंदर रख देंगे और एक को क्या करेंगे, उसके ऊपर एक कैंडल के ऊपर हमने क्या किया था, ऐसे करके एक को ग्लास यहाँ पे क्या कर दिया था हमने, ग्लास को उसके ऊपर उल्टा करके हमने रख दिया था, ट्रे में रख के मोमबत्ती को जला के ग्लास ऊपर से ढक दिया। बट एक दूसरी को ट्रे में रखा, उस कैंडल को भी हमने बर्न किया था, बट उस कैंडल को हमने किसी से कवर अप नहीं किया था। तो जैसे ये कैंडल हमने कवर अप नहीं की थी ट्रे में रख के, तो ये क्या रही, कंटिन्यूस बर्न करती रही। तो हमने इसमें क्या चेक किया था कि हमारी जो बर्निंग के लिए क्या प्रोसेस के लिए क्या जरूरी है, हमारी ऑक्सीजन यानी गैस। तो यही था हमारा। बट ये जो हमने कवर कर दी थी कैंडल जो जल रही थी मोमबत्ती, तो ये मोमबत्ती जो जल रही थी उसमें जितनी भी ऑक्सीजन थी वो तब तक तो यूज हुई, तब तक जली, लेकिन बाद में क्या हो गई थी, आफ्टर सम टाइम ये कैंडल जो अपने आप क्या हो गई थी, यहाँ पे एक्सटिंग्विश यानी बुझ गई थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो गया था, कम। इसी से पता लगता है कि एयर जो है हमारी बर्निंग के लिए क्या है, हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 4 रहेगा। तो लुक एट दिस स्टूडेंट, देखिए बेटा ये सभी अभी हमने यही तो किया है, और कल मैंने ये आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया है कि 2 कैंडल को हमने 2 टार के अंदर यहाँ पे जो है बर्न करके रखा है। एक जो है कैंडल हमारी कंटिन्यूस ग्लो करती रहेगी, जिसको हमने कवर नहीं किया है, और जिसको कवर किया है वो बुझ जाएगी। तो ये सारा हमने इसमें से कर लिया है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, पैराग्राफ को ईजी हो जाएगा समझने। हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजोल्व इन दी वाटर। हमने देखा था कि हमारी एयर जो है वाटर में कैसे डिजोल्व हुई। कल वही है कि गिलास को हमने लिया था, एक बीकर को लिया, उसको हीट किया था वाटर डाल के, उसके बाद वाटर जब बॉईल किया था उसके इनर वॉल पे यानी बीकर पे यानी गिलास के ऊपर छोटे छोटे से बबल हमने देखे थे, पानी की जो ड्रॉप देखी थी जो गिलास की दीवार के साथ यानी वॉल के साथ चिपकी हुई थी। और इसी से क्या होता है कि बबल तभी बनते हैं जब हमारा उसमें क्या होती है, एयर। तो इससे हमें पता लगता है कि जो वाटर होता है उसके अंदर भी एयर जो है डिजोल्व फॉर्म में मिलती है, घुलनशील अवस्था में भी एयर मिलती है। अभी भी मैंने वाटर का भी एग्जाम्पल लेके बताया था। और जब हम वाटर को हीट करते हैं तो ये बबल अपने आप निकल के और जो हमारा बीकर है या गिलास है उसकी दीवार पे चिपक जाते हैं। तो इसी से प्रूव होता है, इसी से सिद्ध होता है कि एयर जो है वाटर के अंदर भी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्या कह रहा है, वाई डज अ लंप ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन अ वे। देखिए सारे क्वेश्चन तो हमने कल किए हुए हैं एक तरह से सोल्व किए चैप्टर के अंदर ही। तो कह रहा है कि एक कॉटन का जो टुकड़ा होता है वो यदि हम उसको जलाएं तो वो सिकुड़ क्यों जाता है। तो हमने देखा है कि ये जो हमारा एक एयर जो है हमारा प्रेजेंट होता है फाइबर कॉटन के अंदर, और जैसे ही वो हमारा जो है लंप करते हैं यानी उसको यदि हम कहें कि उसको पानी के अंदर भिगोते हैं, लंप का मतलब होता है भिगोना, और कॉटन का यानी सूती कपड़ा। ठीक है, तो सूती कपड़े का जो रेशा होता है उसको यदि हम कहें उसको भिगोएं तो उसके बाद क्या होता है कि वो हमारा क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो भिगोने के बाद हमारा ये कपड़ा फूल जाता है, क्यों, क्योंकि जो सूखा हुआ कपड़ा उसके अंदर एयर थी और जैसे ही वो पानी के अंदर डिप किया तो एयर के अंदर क्या भर गया, वहाँ पे वाटर। तो अपने आप एडिड जो वाटर है वो एयर, अभी बोला ही था हमने एयर काउंट होती है, तो वहाँ पे अपने आप क्या हो जाता है, वहाँ से निकल जाती है और पानी वहाँ पे भर जाता है। और पानी भरना ही बताता है कि एयर वहाँ थी, अब वो वहाँ से स्पेस छोड़ के जा चुकी है और एयर वहाँ पे स्पेस काउंट कर रही थी। इसी से पता लगता है कि एयर जो है लंप कॉटन के अकॉर्डिंग श्रिंक हो जाता है जब वाटर में उसको हम डिप करते हैं। यानी सूती कपड़ा जब पानी में भिगोएंगे उसमें पहले हवा होती है, जैसे हवा निकल के जाएगी पानी में डिप करते ही वो क्या हो जाएगा, श्रिंक यानी सिकुड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लेयर ऑफ अराउंड अर्थ एयर की, उसको हम क्या बोलते हैं। अभी भी बोला था एटमॉस्फेयर, यानी जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो एयर है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। कौन सा कंपोनेंट है एयर का जो ग्रीन प्लांट अपने फूड के लिए बनाते हैं। अभी तो क्या था, फोटोसिंथेसिस में कौन सा यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। 5 एक्टिविटी लिखिए, 5 एक्टिविटी पॉसिबल है जो प्रेजेंस बताती है एयर की है। अभी देखिए कैंडल का हमने बोला, साथ में अभी हमने कॉटन वूल को हमने यहाँ पे श्रिंक किया, उससे भी बता सकते हो, और अदर जो आपकी बुक के अंदर है उनको भी आप काउंट कर सकते हो। पहली एक्टिविटी क्या करिए, रनिंग ऑफ वाइंड व्हील। अभी हमने बोला था तो लास्ट पॉइंट ग्लांस में कि जो हमारी पवन चक्की है उसको यदि हम कहें, या फिरकी हम ले सकते हैं जिसको हम घुमाते हैं मेले में से लेके आते हैं, यदि वो हिल रही है हवा में तो क्या कहता है कि हवा उसको चला रही है, यानी रनिंग ऑफ विंड मिल या आप कह सकते हो। अब ये वेदर कोक आपने देखा है छतों के ऊपर होता है, ये हवा का जो हमारा जो है पाथवे बताता है कि किधर से हवा आ रही है, किस साइड से हमारी एयर आ रही है। तो ये वेदर कोक भी जैसे जैसे घूमता रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एनीमोमीटर। देखिए कल मैंने बोला भी था इसके लिए, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, हवा का जो बहाव है, हवा का जो पार्ट है कि कहाँ से हवा आ रही है उसको क्या करता है, ये चेक करता है। रिवॉल्विंग ऑफ एयर जो है वो चेक करता है हमारा एनीमोमीटर, जिसका नाम है वेदर कोक, मौसम की जानकारी। तो रिवॉल्विंग ऑफ फिरकी मैंने बोला ये एक गोल स्ट्रक्चर होती है
एक छोटी सी उसकी स्टॉक होती है, इसके अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे कुछ डायग्राम होता है। ये आप हवा में लेके चलोगे तो ये हवा इसको क्या करेगी, मूव करेगी, और जैसे जैसे ये मूव करेगी तो इसका मतलब क्या करते हैं, ये हवा भी यहाँ पे जरूरी है। स्टॉर्म एंड टोर्नेडो, आंधी और तूफान तो हवा से आते ही, ये तो अपने आप काउंट हो जाता है। फ्लाइंग ऑफ काइट, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो भी हमारी एयर की जरूरत होती है। कुछ क्वेश्चन थे, तो अब क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, हाउ डू प्लांट एंड एनिमल हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एटमॉस्फेयर। अभी तो हमने किया था फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन से, कि जब भी हमारे एयर के जितने भी कंपोनेंट है, कौन कौन से मेन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों ही गैस हमारी क्या है, एयर में मेन गैस काउंट होती है। तो हमने कहा कि ऑल लिविंग जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, प्लांट तो एनिमल दोनों एक साथ वहाँ पे रिलेट होते हैं एनवायरनमेंट में। तो प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और एनिमल ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। दोनों एक दूसरे के गैसेस के अपोजिट है। प्लांट यदि कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे फोटोसिंथेसिस में फूड बनाने के लिए, तो उसमें से O2 को रिलीज करके एनिमल उस O2 को यूज करेगा। O2 को यूज करने के बाद रेस्पिरेशन में वो क्या करेगा, वहाँ पे CO2 को बना देगा। तो ऐसे ही हमारा रेस्पिरेशन में जो है CO2 बनती रहती है, और ये CO2 बन के एयर में आती रहती है, जिसको प्लांट हमारे सिंथेसाइज करते हैं अपने फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और अपने आप क्या बना देते हैं, वहाँ पे CO2 को यूज करके ऑक्सीजन का एक प्रोडक्ट बना देते हैं, जिसको बाद में एनिमल या प्लांट अपने रेस्पिरेशन में यूज करते हैं एटमॉस्फेयर से। तो ऐसे हमारा बैलेंस बना रहता है कि यदि प्लांट ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, और वो फोटोसिंथेसिस ना करे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होकर वो हमारी एनवायरनमेंट को क्या करेगी, पोल्यूट करेगी। तो हमारा एनवायरनमेंट बैलेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे ही यदि ऑक्सीजन जो प्लांट से लगातार आती रहे और एनिमल उसको यूज़ ना करें, तो उसमें भी ऑक्सीजन का बैलेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। 20% जो है हमारा ऑक्सीजन से ज़्यादा हो गया तो भी हमारा एनवायरनमेंट जो है पोल्यूट काउंट हो जाएगा। तो ये फिक्स अमाउंट है कि 21% हमारा ऑक्सीजन होना चाहिए, 79% नाइट्रोजन एंड 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे कुछ अलग से क्वेश्चन हैं जिनको आप फिलिंग द ब्लैंक्स जो है यहाँ पे करना है मल्टीपल में से, तो आप इनको कर लेना, आपके सोल हैं। माउंटेन जो है टेक सिलेंडर लेके जाते हैं, किस चीज़ का, ऑक्सीजन का। एयर में क्या क्या होता है, सारी चीज़ें होती है, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल अबाउ जितने भी। तो कौन सी हेल्पफुल है बर्निंग के लिए भी बात की थी ऑक्सीजन की। तो ये आपने MCQs दिए गए, मल्टीपल चॉइस इनमें से टिक करना जो ठीक है। 4 और 4th पार्ट जो है एयर का क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है हमारा, नाइट्रोजन। और लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ को लेते हैं, कौन सी गैस होती है जो लेके जाते हैं रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन। वी आर फीलिंग चोकिंग इन रूम, तो हम जब रूम में बंद हो जाते हैं तो वहाँ पे कौन सी गैस होती है सबसे ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड। फ्यूल को बर्न करने के लिए जब हमारी गैस जो चलती है वो ऑक्सीजन होती है, बट बाद में क्या निकलती है, तो क्या निकलता है वहाँ से, डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे अनबर्न पार्टिकल है वो वहाँ से निकल के आते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही सोल्व करोगे। आपके ऑप्शन आंसर नीचे लिखे गए। हमने बोला था नाइट्रोजन जो है यहाँ पे 79% है, प्लस ऑक्सीजन हमारी 21% है, अप्रोक्सीमेट 20, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 79 + 20 यानी 99। तो ऐसे हम सोल्व कर लेते हैं। विच गैस कौन सी है प्लांट को फोटोसिंथेसिस में रिलीज करते, लेते कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ते कौन से है, ऑक्सीजन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। कौन सी प्रोसेस है जिसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, अभी वही रिपीट करा है, ये इस क्वेश्चन का अपोजिट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस। तो क्वेश्चन नंबर 11 कि कैसे हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस होता है एटमॉस्फेयर में, भी बोला ही था। प्लांट और एनिमल दोनों ही क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस और एनिमल रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 12 विंड मिल किसको यूज करता है, अभी बोला ही था, पंपिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मिल को रिलीक करने के लिए, आटा जो है पीसने के लिए गेहूँ से, पंपिंग के लिए, वाटर पानी निकालने के लिए, सारे जितने भी हमारे सारे ठीक है। तो ये सारे आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इनको आप सोल्व करके देखिएगा। नहीं समझ में आए तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो अदर भी क्वेश्चन है आप इनको भी चेक कीजिएगा। यहाँ से सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके यहाँ से सोल्व हो जाएंगे। और आगे जो हमारे क्वेश्चन, तो देखिए ये सारे जो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अभी भी तो पढ़ा था हमने, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी सोल्व कर लिए हैं उनमें से। तो इनको आप सोल्व करके देखिएगा। व्हाट इज एयर, अभी बोला था मिक्सचर है, हर गैस जो उसके अंदर मिली है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अदर गैसेज हैं, और सभी लिविंग भी वहाँ पे मिलते हैं। कौन से कंपोनेंट है, अभी क्वेश्चन आ ही गया है। ठीक है, तो यहाँ पे गैस के साथ भी क्या है, हमारा मिक्सचर है, और साथ में एयर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म वो भी क्या उसका मिक्सचर। ये कंपोजिशन है कि गैस कौन कौन सी है। कौन सी क्वांटिटी हमारी गैस की सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, हमने लिखा ही था कितनी कितनी है, 79 अप्रोक्सीमेट काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 0.9% इनर गैस है, और ये हमारा 0.03% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड 20% यहाँ पे। आप इसको अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं, 20% ऑक्सीजन, 79% हमारा नाइट्रोजन, और बाकी हमारा सारा आता है 1% के अंदर। कौन से फंक्शन करते हैं हमारी डिफरेंट गैसेज, अभी बोला नाइट्रोजन हमारी प्लांट के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन हमारी रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, आर्गन हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो होता है तभी जलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए भी ज़रूरी है। तो कौन सी प्रोसेस जो एयर को प्रेजेंस कराती है, देखिए अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया था 8 क्वेश्चन नंबर
टेक्स्ट बुक का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का काइट को उड़ाने में, चिमनी से धुआं निकालने में, प्लांट की लीव को चलाने के लिए हवा में, फ्लाइंग ऑफ डस्ट को या मूवमेंट क्लॉथ्स की, रोटेशन ऑफ फिरकी, ये सारी क्या बताती है कि हवा चलती है यानी हवा होती है। तो एयर जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वही बैलून वाला एग्जाम्पल लोगे, उसके थ्रू आप इसको समझोगे। बैलून को भर दे तो हवा स्पेस लेगी और बैलून को खाली कर दे तो हवा वहाँ से निकल जाएगी। इसका मतलब वो वहाँ पे स्थान लेती है, स्पेस भी काउंट करती है। इसके बाद ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। एयर की प्रॉपर्टी बोला ही था, स्पेस लेती है, हमारे चारों ओर जो है इनविजिबल होती है, कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, स्पेस लेती है, सोल्यूबल वाटर में भी होती है, मास भी होता है, प्रेशर भी होते हैं, सारे क्या है उसकी करेक्टरिस्टिक। माउंटेन जो होते हैं ड्राइवर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन जो है वाटर के अंदर कम होती है और यदि वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं तो उनको जो है प्रॉपर अमाउंट ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन के लिए मिलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, वाटर वेपर में हमने देखो अभी ये क्वेश्चन सोल्व किया ही था, वहाँ से ही आया कि ग्लास को भरिए पानी से और बाद में इसके ऊपर ड्रॉपलेट आएंगे, वो क्या बताएंगी कि एयर भी हमारा वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन क्यों एसेंशियल है, रेस्पिरेशन के लिए बोला था, बर्निंग के लिए बोला था, और रेस्पिरेशन यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम रेस्पायर नहीं करेंगे और नहीं होगी तो बर्न भी नहीं करेंगे। मैं एक और ऐड करें, यहाँ पे बुक में एक ही लिखा है। अगला क्वेश्चन इसी में डाला है कि बर्निंग के लिए एयर का कौन सा कंपोनेंट है हमारा, ऑक्सीजन। तो ये दोनों क्वेश्चन एक सोल्व में भी हो सकते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे आप इन सभी क्वेश्चन को जो है सोल्व कीजिएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अपनी नोटबुक के अंदर जो है अपना रिटन मैटर जो है कंप्लीट कीजिए, कॉपी को कंप्लीट कीजिए। ओनली टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आपने वहाँ पे लिखने हैं, बाकी सारे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आपने रिवाइज करने हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कभी भी पूछ सकते हो 1 से 2:30 के बीच में।